गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, करियर स्टडी पॉइंट में आप सभी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना कराई गई, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो देखिए, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खासतौर से बालिकाओं के लिए संचालित किया जाता है। आइए देखते हैं इसका डिटेल क्या है और इसकी स्थापना कैसे हुई। देखिए, स्कूल चलो अभियान आप जानते हैं भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार दिया गया है। और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों के बावजूद कई बच्चे बहुत से अधिक मात्रा में बच्चे अभी भी स्कूल से वंचित हो रहे हैं। इस पर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 तक स्कूल चलो अभियान चलाने का निश्चय किया था। इस अभियान के अंतर्गत स्कूल न जाने वाले प्रत्येक बालक बालिका का नामांकन विद्यालयों में कराया जाएगा। उद्देश्य इसका क्या था? इस स्कूल चलो अभियान का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय न जाने वाले तथा पढ़ाई एवं विद्यालय से अरुचि रखने वाले छात्रों को विद्यालय तक पहुंचाकर शिक्षा का असमानता, ह्रास एवं अवरोधन को समाप्त करना था। 100% नामांकन के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समस्त सरकारी विभाग, अधिकारी और कर्मचारी को प्रतिबद्ध होना है, जिससे 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सके तथा सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य को व्यापक प्रचार प्रसार द्वारा जन जन तक पहुंचाया जा सके। तो उद्देश्य आप समझे गए होंगे कि स्कूल चलो जो अभियान था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जितने भी अपवंचित बालक हैं जो विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको किसी माध्यम से इस अभियान से जोड़ा जाए और वो स्कूल तक पहुंच सकें और शिक्षा ग्रहण कर सकें। और ख़ास तौर से ऐसे छात्र जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के हों। और देखिए, इसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की भी स्थापना हुई। तो पहले तो देखिए क्या था कि भारत एक पुरुष प्रधान देश था। बालिकाओं की तुलना में बालकों को महत्व दिया जाता था। आज भी बहुत से लोग देते हैं, जो अनुचित है। यह मानसिकता बालिकाओं की प्रगति में बाधा बनी हुई थी। एक साक्षर स्त्री सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त हो सकती है और देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकती है। सत्य ही कहा गया है कि एक पुरुष की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा होती है, जबकि एक महिला की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा होती है। कहने का मतलब है, अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो केवल एक परिवार को बेहतर बना सकता है, लेकिन अगर महिला शिक्षित हुई तो वो 2 परिवार को शिक्षित बनाती है। एक तो जहां उसका मायका, दूसरा ससुराल। और आने वाली तमाम पीढ़ियों को भी वो अपने हिसाब से बेहतर बना सकती है। इस योजना के अंतर्गत जहां अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराए गए, वहीं NPEGEL, आपको इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया, कार्यक्रम में उपलब्ध संसाधनों को संबंधित करते हुए अपेक्षाकृत अधिक परिणामपरक बनाने का प्रयास किया गया। पुनः विद्यालयी शिक्षा से वंचित बालिकाओं को विद्यालय तक पहुंचाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें 100% बालिकाओं तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। तो और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो निम्नवत है। जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिका शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय से बाहर एवं शाला त्यागी बालिकाओं के लिए KGBV की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह योजना 2004-05 से प्रारंभ की गई। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जैसे 680 विकासखंड जिनकी ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, उन्हें योजना से आच्छादित किया गया। ये विद्यालय पूर्ण रूप से 67 आवासीय है। इनमें बालिकाओं की शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क भोजन, आवास, चिकित्सा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की भी व्यवस्था की गई। यहाँ पे इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, अल्पसंख्यक, गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को ड्रॉप आउट, गैर नामांकित बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 की आवासीय शिक्षा दी जाती है। यह योजना देश के सभी प्रदेशों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। संख्या की दृष्टि से KGBV की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है।
अब देखिए उत्तर प्रदेश में अधिक क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कुछ ज़्यादा है, इस वजह से ऐसे विद्यालयों की भी संख्या अधिक है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिकाओं के लिए बनाया गया और ऐसे विकास खंड के लिए जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे उनमें इनका निर्माण किया गया। और ये विद्यालय पूर्ण रूप से आवासीय हैं। यहाँ पे 67 जो लिखा गया वो थोड़ा सा मिस हो गया था। देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के उद्देश्य क्या थे। इसका उद्देश्य दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्र में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, जिसमें सभी अभिभावक बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दें। गरीब एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, जिससे गरीबी उनके अध्ययन में बाधा ना बने। विद्यालय के आवासीय स्वरूप का उद्देश्य बालिकाओं को प्रतिदिन विद्यालय आने जाने से मुक्ति प्रदान करना था तथा आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त करना है, जैसे भोजन, किताबें, पेंसिल आदि पर किए गए व्यय से मुक्त करना है, क्योंकि ये सारी व्यवस्था वहाँ विद्यालय में की गई है। जिस क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है, उस क्षेत्र की बालिकाओं को पूर्ण साक्षर बनाना, मतलब जहाँ पे कम संख्या है उनमें तो सबको साक्षर बनाने का उद्देश्य रखा गया। जिन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों का अभाव है तथा शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं है, उस क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षित करना कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य है। जिन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों का अभाव है और शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं है, मतलब कि शिक्षा का साधन भी उपलब्ध नहीं है और प्राइमरी लेवल के जो स्कूल हैं वो भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो ओपन किए गए उनका प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षित करना रखा गया। तो आपने देखा कि जो भी पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे इसकी स्थापना की गई, बालिका शिक्षा के लिए अभिभावकों को जागरूक किया गया और साथ साथ गरीब एवं पिछड़े वर्ग के बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई। तो आइए आगे देखते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को संचालित करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं। देखिए जिला स्तरीय समिति डीपीओ या डाइट, दूसरा एनजीओ और तीसरा महिला समाख्या। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को संचालित करती हैं, उनका संचालन करती हैं, उनका देखरेख करती हैं। आगे केजीबीवी के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित जिला स्तरीय समिति में निम्न लोग हैं। अध्यक्ष कौन रहता है? डीएम, या मतलब कि हम कहते हैं डीएम जिसे आप कहते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उपाध्यक्ष सीडीओ, सदस्य सचिव बीएसए। अन्य सदस्य में आपके प्राचार्य डाइट, जिला कार्यक्रम अधिकारी जिन्हें डीपीओ कहते हैं, प्रधानाचार्य जीजीआईसी का और डीसी, जिलाधिकारी द्वारा नामित 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक और जिलाधिकारी द्वारा नामित 2 शैक्षिक संस्थाएं, महिला समाख्या जनपदों में महिला समाख्या के प्रतिनिधि। इस तरह से ये जो एक समिति बनती है उसमें अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक सम्मिलित रहते हैं और इन्हीं लोगों की देखरेख में इसका संचालन किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए